हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका परीक्षा पार सीरीज चल रहा है और आज ये आपका चौथा दिन है। इससे पहले भी मैंने 3 क्लासें करा दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास को भी जाकर जरूर देखें। ठीक है, और मात्र 20 सब्सक्राइबर कम है हम लोग के 1000 होने में। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग लाइव पढ़ाई स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि पांडा जो है, ठीक है, पांडा जो है वो बांस से संबंधित है तो कोआला किससे संबंधित है। ठीक है, देखिए मेन जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को आपको समझना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे दीजिएगा। ठीक है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं, कहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मेरे भाई ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ना, ये आपका हाल ही में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, मैं आपको जितना भी क्वेश्चन कराता हूँ ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आपके पूछे गए ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए पांडा क्या होता है मेरे भाई, तो देखिए पांडा जो होता है, पांडा एक जीव होता है। क्या होता है मेरे भाई, पांडा एक जीव होता है जो कि बांस की पत्तियों को खाता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि पांडा यदि बांस से संबंधित है तो कोआला किससे संबंधित है। तो मेरे भाई पांडा एक जीव होता है जो कि बांस की पत्तियों को खाता है। ठीक उसी प्रकार कोआला भी एक जीव होता है। ठीक है, तो कोआला किसको खाता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यूकेलिप्टस को खाता है, ऑप्शन नंबर बी छाल को, ऑप्शन नंबर सी मछली को, ऑप्शन नंबर डी घास को। ठीक है, तो मेरे भाई पांडा जो है वो बांस की पत्तियों को खाता है। पांडा जो बांस की पत्तियों को खाता है तो कोआला किसको खाता है, तो कोआला आपको यूकेलिप्टस के पत्तियों को खाता है। ठीक है, किसके पत्तियों को, यूकेलिप्टस के पत्तियों को खाता है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो हम लोग देखते हैं मेरे भाई, बेसिक से एकदम हाई तक चलेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग एकदम बारीकी से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर चींटी है, चींटी यदि एटी लिंक से संबंधित है तो हिरन किससे संबंधित है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये एटी लिंक क्या होता है मेरे भाई, एटी लिंक चींटी के बच्चे को कहते हैं। क्या मेरे भाई, चींटी के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, एटी लिंक कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि हिरन के बच्चे को क्या कहते हैं। ठीक है, चींटी यदि एटी लिंक से संबंधित है तो हिरन किससे संबंधित है आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे भाई चींटी के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, एटी लिंक कहते हैं। तो हिरन के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, मृग छौना कहते हैं। ठीक है, मृग का मतलब होता है हिरन। क्या होता है मेरे भाई, मृग का मतलब होता है आपका हिरन, और मृग छौना मतलब हिरन का बच्चा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 विकल्प आपको नीचे दिए गए हैं। ठीक है, और कौन सा सेट जो होगा जो इस सेट के समान होगा। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पर 4 गो सेट दिया हुआ है। ठीक है, और इन चारों सेट में से कौन सा एक सेट होगा जो कि ये ऊपर वाले सेट के क्या होगा, समान होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना है। हो सकता है यहाँ पर स्क्वायर वाला लॉजिक लग जाए, हो सकता है यहाँ पर क्यूब वाला लॉजिक लग जाए। ठीक है, हो सकता है प्लस वाला लॉजिक लग जाए, हो सकता है माइनस वाला लॉजिक लग जाए। ठीक है, तो कोई भी लॉजिक यहाँ पर लग सकता है, आपको थोड़ा सा सोचना है, आपका राइट आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 3 से 18 कैसे आएगा। अगर ये हम लोग समझ जाते हैं तो 18 से 36 कैसे आएगा ये भी समझेंगे। ठीक है, इन दोनों को समझ जाएंगे कि यहाँ ये कैसे कैसे हो रहा है, तो इन चारों में से आप आसानी से आंसर अपने आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 3 से यहाँ पर 18 कैसे आ रहा है। ठीक है, अगर मेरे भाई 3 को हम लोग 6 से गुणा करते, क्या मेरे भाई 3 को अगर हम लोग 6 से गुणा करते तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, और इसी 18 को अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं, 18 को अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, यानी एक बार 6 से गुणा, एक बार 2 से गुणा। ठीक है, एक बार 6 से गुणा, एक बार 2 से गुणा। आपको देखना है कि कौन सा लेटर, कौन सा अक्षर है जिसको पहले अक्षर को अगर हम लोग 6 से गुणा करते हैं, 6 उसका 6 गुना आएगा, और क्या बोलते हैं दूसरे को अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो उसका 2 गुना आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पर 2 है, अगर हम लोग 2 को 6 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर 12 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 10 दिया है, तो ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं यहाँ पर 12 है, 12 को अगर हम लोग 6 से गुणा करते हैं तो 12 6 के 72 होगा, लेकिन 72 को अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या 96 नहीं आएगा, 96 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, 4 को अगर हम लोग 6 से गुणा करते हैं तो 4 6 के 24 होगा, और 24 को अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 48 होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 इसका 6 गुना करने पर 24 आ रहा है और 2 गुना करने पर क्या 48 आ रहा है। ठीक है, ठीक ऐसे भी यहाँ पर हो रहा है, 3 को अगर हम लोग 6 से गुणा करें तो 18 आ रहा है, और 18 को हम लोग 2 से गुणा करें तो 36 आ रहा है। ठीक है, और सी में भी सेम टू सेम लग रहा है। ठीक है, यही लॉजिक लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपको ऊपर 2 गो सेट दिया है, नीचे आपको 4 गो सेट दिया है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको बताना है कि कौन सा जो सेट होगा जो इन दोनों सेट के क्या होगा, समान होगा, इन दोनों सेट के जैसा होगा इन चारों सेटों में से, ठीक है। सेट मतलब होता है मेरे भाई समुच्चय। क्या होता है सेट मतलब होता है समुच्चय, यानी कौन सा समुच्चय जो होगा जो इन दोनों में से इन चारों में से इन दोनों के समान होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि हो सकता है स्क्वायर वाला लॉजिक लग जाए, हो सकता है क्यूब वाला लॉजिक लग जाए, हो सकता है प्लस वाला लॉजिक लग जाए, हो सकता है माइनस वाला लॉजिक लग जाए, ठीक है। तो कोई भी लॉजिक यहाँ पर लग सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका 240 है, 55 है, 65 है, यहाँ पर आपका 320 है, 85 है, 75 है, ठीक है। तो हो सकता है स्क्वायर क्यूब जो भी है, मतलब कोई भी लॉजिक यहाँ पर लग सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर 240 कैसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 320 कैसे आ रहा है, इसको हम लोग समझ जाते हैं। तो इसमें से हम लोग आसानी से बता देंगे कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा, कौन सा राइट ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 240 कैसे आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका 55 है, यहाँ पर आपका 65 है, ठीक है। और 55 और 65 को अगर हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका क्या होगा, 55 और 65 को आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 120 होगा। क्या होगा मेरे भाई, 120 होगा, ठीक है। और इस 120 को अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 240 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो अंत से दोनों संख्या जो है अंत से, ठीक है, पहला संख्या छोड़कर, ठीक है, अंत से दोनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं और जो आ रहा है उसको हम लोग 2 से गुणा कर रहे हैं तो पहला संख्या आ जा रहा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर करेंगे, अंत से ये दोनों वाले संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ेंगे और जो आएगा उसको हम लोग दोगुना कर देंगे तो पहला संख्या हम लोग का क्या आ जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। अंत से 2 नंबर, अंत से 2 संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 85 और 75, ठीक है। और 85 और 75 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा मेरे भाई, 160 होगा, ठीक है। और 160 के अगर हम लोग 2 गुना करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, पहला संख्या आ जाएगा। पहला संख्या क्या आपका 320 है, ठीक है। लॉजिक यहाँ पर क्या लग रहा है मेरे भाई, तो अंत से, ठीक है, पहला संख्या छोड़कर अंत से दो संख्या है, दोनों संख्याओं को लेकर हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। और जोड़ने के बाद जो संख्या आ रहा है उसको हम लोग किससे गुणा कर रहे हैं, तो 2 से गुणा कर रहे हैं तो पहला संख्या आ जा रहा है, ठीक है। जैसे कि 240 में मैंने क्या किया है, 55 और 65 को जोड़ दिया है और इसको मैंने 2 से गुणा किया तो यहाँ पे आपका 240 आ गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हमने यहाँ पर किया 320 में, ठीक है, 85 और 75 को मैंने आपस में जोड़ दिया, अंत से 2 संख्या, ठीक है, अंत से 2 संख्या को मैंने आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। और इसका मैंने 2 गुना किया है, यानी 2 से इसको गुणा किया है तो यहाँ पर पहला संख्या आ जा रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही किसमें करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है पहला ऑप्शन में मेरे भाई आपका है, यहाँ पर देखिए इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 320 आ जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन में आपका मेरे भाई क्या 200 है और 5 है, ठीक है, 200 है, 5 है, 105 है, ठीक है। तो अंत से 2 संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो 1 से 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 1 से 10 हो जाएगा और 1 से 10 के 2 गुना करेंगे तो 220 होगा। यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ पर आपका 200 दिया हुआ है, 220 आना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपका 35 से 75 है, ठीक है, और 35 है और 45 है, 35 और 45 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 35 और 45 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 80 आएगा, ठीक। और 80 का अगर हम लोग 2 गुना करते हैं तो अगर पहला संख्या आ जाता है तो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 80 का 2 गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 160 होगा, ठीक है। और यहाँ पर पहला संख्या क्या दिया, 160 दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बार और से समझिए यहाँ पर लॉजिक कौन सा लग रहा है। अंत से 2 संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 35 है, 45 है, ठीक है। 35 और 45 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा मेरे भाई, 80 होगा, ठीक है। अंत से 2 संख्याओं को आपस में जोड़ रहे हैं और जो आ रहा है उसको हम लोग 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। 80 है तो 80 को हम लोग 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा करने पर क्या होगा मेरे भाई, जो पहला संख्या है वही संख्या आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो पहला 80 को अगर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इससे पहले भी मैंने ये वाला लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, इसी क्वेश्चन के आधार पर मैंने इसको भी सॉल्व किया है, ठीक है। ऐसे अंदाजी करेंगे तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। जैसा ये सीरीज फॉलो करेगा वही सीरीज सेम नीचे भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीरीज फॉलो कर रहा था वही सीरीज यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसको भी हम लोग 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसको भी 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अंश से 2 संख्या को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी हम लोग अंश से 2 संख्याओं को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो सेम लॉजिक लगना चाहिए तभी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में आईपी को
50 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। CID को 48 के रूप में लिखा जाता है, तो BCCI को किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन यदि आपको सॉल्व करना है तो मेन जरूरी बात है कि आपको थोड़ा सा लेटर ऑफ नंबर याद आना चाहिए कि A कितने नंबर पे होता है, तो 1 नंबर पे होता है, B कितने नंबर पे होता है, तो 2 नंबर पे होता है, C कितने नंबर पे होता है, तो 3 नंबर पे होता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा आपको अक्षर के विपरीत याद होना चाहिए, जैसे A का विपरीत क्या होता है, तो Z होता है, B का विपरीत क्या होता है, तो Y होता है। तो थोड़ा सा ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर IP बराबर 50 कैसे आ रहा है, ठीक है, IP बराबर 50 कैसे आ रहा है, CID बराबर 48 कैसे आ रहा है, इसको हम लोग समझ जाते हैं तो BCCI का हम लोग आसानी से बता देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर IP बराबर 50 आपका कैसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर I है, P है, I है, P है, IP बराबर यहाँ पर क्या दिया, तो 50 दिया, ठीक है। तो मेरे भाई I आपका कितने नंबर पे होता है, तो I होता है आपका 9 नंबर पे, ठीक है। P आपका कितने नंबर पे होता है, तो P होता है आपका 16 नंबर पे, ठीक है। यानी जो लेटर जितने नंबर पे है सबसे पहले उसको मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो दोनों को आपस में जोड़ने पे आपका क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। और 25 को अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं, क्या मेरे भाई 25 को अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 50 दिया है, ठीक है। यानी यहाँ पर लॉजिक कौन सा लग रहा है कि जो लेटर जितने नंबर पे सभी नंबर को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। और लिखने के बाद दोनों को हम लोग आपस में जोड़ दे रहे हैं, जोड़ने के बाद उसको हम लोग 2 से गुणा कर रहे हैं, तो हम लोग का संख्या आ जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर I और P है, तो I कितने नंबर पे होता है, तो 9 नंबर पे होता है। P कितने नंबर पे होता है, तो P आपका 16 नंबर पे होता है, ठीक है। दोनों को मैंने आपस में जोड़ा है, तो दोनों को 9 और 16 को आपस में जोड़ने पे आपका 25 आया है, और 25 को 2 से गुणा करने पे यहाँ पर आपका 50 आ रहा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से हम लोग क्यों गुणा कर रहे हैं, तो नंबर लेटर जितना है उसी जो लेटर मतलब क्या बोलते हैं I और P जो लेटर है, 2 लेटर है, तो इसलिए हम लोग इसमें 2 से गुणा करें। यहाँ पर CID जो है 3 है, तो हम लोग यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। BCCI यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम लोग 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना कि 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मेन जरूरी कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को बन जाता है, इसलिए हम बेसिक से एकदम आपको बताते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार और से देख लीजिए, वो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं CID बराबर 48 कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। CID मेरे भाई C आपका कितने नंबर पे होता है, तो 3 नंबर पे होता है। I आपके कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर पे होता है। D आपका 4 नंबर पे होता है, ठीक है। यानी जो लेटर जितने नंबर पे है पहले मैंने उसको लिख दिया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। सबको आपस में जोड़ेंगे, तो सबको अगर हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। 9 और 4 3 क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपका 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। और 16 को अगर हम लोग मेरे भाई 3 से गुणा करते हैं, 1 2 3 कौ लेटर है यहाँ पर आपका CID 3 गो लेटर है। 16 को अगर हम लोग 3 से गुणा करते हैं तो मेरे भाई आपके यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 16 3 आपका 48 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 48 दिया है, ठीक है। जितना लेटर है उतना ही नंबर से हम यहाँ पर गुणा किए हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार और से सुनिए, ध्यान से सुनिए। C की जो देखिए जो लेटर जितने नंबर पे है सबसे पहले मैंने उसको यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने सभी को आपस में जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद मैंने क्या किया है, जो लेटर सॉरी जितना लेटर है उतना लेटर से मैंने इसको गुणा कर दिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक बार और हम आपको समझाते हैं BCCI से, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। B आपका कितने नंबर पे होता है, तो B आपका 2 नंबर पे होता है। C आपका 3 नंबर पे होता है, ये C आपका 3 नंबर पे होता है, ये आपका 9 नंबर पे होता है। सबको हम आपस में क्या करेंगे मेरे भाई, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद यहाँ पर देखेंगे कितना आएगा, 2 3 5 5 3 8 8 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। अब लेटर आपका कितना है, तो लेटर आपका 4 है। 17 को अगर हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई आपका क्या आ जाएगा, 17 चौका 68 68 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम आपको ध्यान से समझाते हैं कैसे क्या किए हम यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले जो लेटर जितने नंबर पे है उसको मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे B 2 नंबर पे है तो 2 नंबर पे है, C 3 नंबर पे है तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, C आपका 3 नंबर पे तो यहाँ पे भी मैंने 3 लिखा है, I यहाँ पर 9 नंबर पे तो यहाँ पर मैंने 9 लिखा है, ठीक है। अब सभी को मैंने आपस में यहाँ पर जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद मैंने क्या किया है, जो लेटर मतलब क्या बोलते हैं, लेटर की संख्या जितनी है उससे मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया। जैसे यहाँ पर लेटर यहाँ पर आपका 4 है तो इसको मैंने 4 से गुणा कर दिया है, 17 को 4 से गुणा करने पर आपका 68 आ रहा है। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर।